हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस स्टैटिक जीके के कंप्लीट कवरेज के एक और चैप्टर में। तो हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पर, जिसके अंदर हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जो जल निकासी प्रणाली होती है उससे संबंधित जो सवाल बनते हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें टोटल हम 4 पार्ट कवर करेंगे और पहला पार्ट ये आपका ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया से रिलेटेड होगा। तो चलिए फिर इस सेशन को हम शुरू करते हैं। आप लोगों को एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। चलिए भाई, ये रहा पहला सवाल आपके सामने। व्हाट इज द संस्कृत और एंशियंट नेम ऑफ द इंडस रिवर? तो सिंधु नदी का संस्कृत या फिर प्राचीन नाम क्या है? जब हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे देश के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके एंशियंट नेम्स जानने के लिए मिलता है। उसी में से हमारे एक रिवर है जिसको हम इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। तो सिंधु नदी ये संस्कृत का ही नाम है इस इंडस रिवर का। तो हिंदी ट्रांसलेशन में इन्होंने आपको एक्चुअली में जो इस नदी का संस्कृत नेम है वो दे दिया है, सिंधु इज द संस्कृत नेम ऑफ द इंडस रिवर। तो फ्रीक्वेंटली ऋग्वेद के अंदर एंशियंट टेक्स्ट जो है हमारे देश का उसमें इसको मेंशन किया गया है। इसके अलावा ये जो सिंधु है ना, ये इंडिया से भी आपका निकल कर आता है, जिसको ग्रीक और पर्शियन अडेप्टेशंस के हिसाब से जाना गया। और भी कई सारी ट्राइब्यूटरी जो रिवर्स हैं इस इंडस रिवर की, जैसे कि झेलम हो गई, चिनाब हो गई, सतलुज हो गई, उनकी प्राकृतिक नाम भी हमसे पूछे जाते हैं, जिनको अभी आगे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बट फिर भी कुछ याद रखिएगा, जैसे कि वितात्सा, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है इस रिवर का, ये है झेलम रिवर का। ठीक है, इंडस रिवर की सहायक नदी है। इस प्रकार से आपको एक और नाम याद रखना है, असिकनी। ये किस रिवर का एंशियंट नेम है? ये है चीनाब रिवर का। और इसी प्रकार से आपको याद रखना है सुतुद्री, ये किस रिवर का एंशियंट नेम है? सतलुज का। तो ये आपको प्राचीन नाम संबंधित जो बातें हैं वो याद रखनी है। यहां पर इंडस रिवर का हमसे एंशियंट नेम पूछा था, वो रहेगा सिंधु। अगला है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द इंडस रिवर? अभी जिस इंडस रिवर के बारे में हमने पीछे जाना था, इसकी टोटल लेंथ अगर कल को आपसे पूछी जाती है तो उसमें आपको याद रखना है ये नंबर 2880 किलोमीटर का लगभग ये टोटल इसका कवरेज है, जो कि ये इंडस रिवर कवर करती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के डेटा दिए जाते हैं, तो इसको एक एस्टिमेट के रूप में कई सारी जगहों पर दिया गया है। तो हमें इस इंडस रिवर की टोटल लेंथ के रूप में 2880 को याद रखना है। ठीक है, तो तिब्बत से निकलकर भारत से होती हुई, पाकिस्तान से होती हुई ये अरब सागर के अंदर जाकर गिरती है। हाउ मच लेंथ डज इंडस रिवर कवर इन इंडिया? अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया था कि ये इंडस रिवर जो है वो तिब्बत से निकलकर भारत से होती हुई, पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर के अंदर जाकर गिरती है। तो भारत के अंदर ये तिब्बत से एंट्री करती है कहां पर? लद्दाख में। और लद्दाख से ये लगभग इंडियन टेरिटरी में टोटल लेंथ कवर करती है 1114 किलोमीटर। तो भारत के अंदर इंडस रिवर कितनी लेंथ कवर कर रही है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। अगला है, वेयर डज द इंडस रिवर राइज फ्रॉम? सिंधु नदी का उदय आपको बताना है कि इन 4 विकल्प में से कहां से होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमनली आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो तिब्बत के अंदर एक लेक पड़ती है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। तो यहां से इस तिब्बतन प्लेटो से ये ओरिजिनेट होती है और कई सारी मल्टीपल स्ट्रीम्स के साथ इसका संगम बनता है। जैसे कि एक और इंपॉर्टेंट जो धारा है उसका अगर आपको नाम याद रह जाए, उसका नाम है संगे जांगबो। इस धारा के साथ इसका संगम होता है। और इसी प्रकार से एक और धारा अगर आपको याद रह जाए, वो है गार सांगपो। इन दो धाराओं के साथ संगम होकर ये आपकी आगे की तरफ फ्लो करती है। भारत के अंदर ये तिब्बत से एंट्री मारती है। तो मानसरोवर लेक इन तिब्बत इसका राइजिंग पॉइंट हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स आर द ट्राइब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर? इंडस रिवर की सहायक नदियों का नाम इन्होंने आपसे पूछा है इन दिए गए 4 विकल्प में से। एक सवाल आप लोगों से पूछा जाता है कि इस इंडस रिवर की, जैसे कि ये रिवर मान लीजिए कि इधर की तरफ फ्लो कर रही है, तो इसका जो राइट साइड पड़ेगा वो इधर पड़ेगा और इसका जो लेफ्ट साइड पड़ेगा वो इधर पड़ेगा। तो इसके लेफ्ट साइड से जो नदियां आकर इससे मिल रही हैं और जो इसके राइट साइड से नदियां इससे आके मिल रही हैं, तो जो राइट साइड से नदियां आकर मिली उनको कहा जाएगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी।
और अगर जो लेफ्ट साइड से आकर इस नदी की मेन स्ट्रीम में आकर मिल रही है उसको कहा जाएगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लद्दाख के अंदर जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इस इंडस रिवर की, उसमें आपको याद रखना है जंस्कर का। ठीक है, तो ये भी कल कोई पूछ सकता है कि बताइए कि जो जस्कर रिवर है वो इस इंडस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? तो जंस्कर आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में याद रखनी है लद्दाख के अंदर। दूसरी यहां पर आपको दी गई है द्रास। द्रास मिलती है इससे एक इंपॉर्टेंट रिवर के रूप में वाया शिंगो रिवर। ठीक है, तो ये भी किसकी सहायक नदी हो गई। और इसी प्रकार से एक तीसरी आपको यहां पर नजर आएगी गारतंग। गारतंग ये शिगार और ग्रंग करके दो नदियां हैं, उनकी सिमिलर नदी है। तो ये भी आपकी सहायक नदी के रूप में आपको याद रखनी है इस इंडस रिवर की। तो यहां पर ये जस्कर, द्रास और गरतंग को आप इंडस रिवर की सहायक नदियां याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शोक एंड गिलगिट ये इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं आपकी कौन से रिवर की? तो अभी जिस रिवर के बारे में हमने पीछे जाना था इंडस रिवर, उस इंडस रिवर की कुछ सहायक नदियां जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रिवर थी वो हमने जानी थी। उन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में हमने जस्कर के बारे में देखा, द्रास के बारे में देखा और गरतंग के बारे में देखा। यहां पर दो और सहायक नदियां दी गई हैं, ये है आपकी शोक और गिलगित। ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपकी इंडस रिवर की। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, यहां पर ये आपकी सहायक नदियों के रूप में इंडस से आपको संबंधित याद रखनी है। अगला है पंचनाद, पांच नदियों का किस नदी के रूप में संगम है? पंचनाद। पंचनाद का जो एक लिटरल मीनिंग होता है वो होता है 5 रिवर्स। तो इन 5 रिवर्स के अंदर आपको कौन कौन सी नदियां नजर आएंगी? झेलम, चीनाब, राबी, सतलुज और ब्यास। तो इसको कैसे याद रखने का तरीका होता है? जेसीबी याद रह जाएगा आपको। तो जेसीबी में आपका झेलम, चीनाब और ब्यास आपका रह जाएगा और उसके अलावा राबी और सतलुज। तो ये रॉबिन शर्मा के नाम से याद रख लेना। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस रखेगा आपके पास वो रहेगा झेलम, चीनाब, राबी, सतलुज और ब्यास। ये ऊपर से लेकर नीचे तक आने का इसका सीक्वेंस है। तो ये 5 रिवर या फिर पंचनाद के नाम से जानी जाती हैं, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अमंग द पंचनाद। अब पंचनाद की 5 नदियों के रूप में मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो इंडस रिवर की सहायक नदी है। तो क्या उसमें मैंने आपको बेतवा का नाम बताया था? नहीं बताया था ना। तो यही इन्होंने पूछा है। ये जो बेतवा है ना ये है यमुना गंगा का जो बेसिन है उसका पार्ट है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। Which among the following rivers is not a perennial river or does not have a reasonable flow throughout the year? तो पर एनियल रिवर वो होती हैं जिसमें सालाना भर पानी ना फ्लो करता रहता है। तो निम्न में से वो नदी आपको बतानी है जो कि सालाना भर प्रभावित नहीं रहती है। देखो, गंगा सालाना आपको फ्लो करती हुई नजर आएगी, ब्रह्मपुत्र और इंडस आपको सालाना फ्लो करती हुई नजर आएंगी, लेकिन नर्मदा पर एनियल रिवर नहीं है भाई, थ्रू आउट द ईयर इसमें नहीं होता है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस है इसमें सालाना आपको नजर आएगा, क्योंकि स्नो मेल्ट का जो पानी है और रेनफॉल का जो पानी है वो इनमें लगातार थ्रू आउट द ईयर बहता ही रहता है। हिमालय रीजन से ये ओरिजिनेट होती है ना। नर्मदा का ऐसा वाला सीन नहीं है। नर्मदा का ओरिजिनेशन पॉइंट आप सभी को पता होगा, अमरकंटक प्लेटो, जो कि आपको कहां पर नजर आता है? हमारे पेनिसुलर रीजन के अंदर नजर आता है। वहां पर हिमालयन रीजन तो है नहीं, पहाड़, स्नोफॉल इस तरीका तो वहां पर चीजें है नहीं, तो ये सालाना ही बहती हैं। ठीक है, ड्राई सीजन्स में ये फ्लो कम हो जाता है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? अभी आपको पीछे मैंने बताया था कि जो इंडस रिवर है वो आपका तिब्बत से निकलकर इंडिया से फ्लो करती हुई पाकिस्तान से होती हुई जाकर आगे कहां पर गिर जाती है? अरब सागर के अंदर गिर जाती है। बाकी इसमें जो गोदावरी, महानदी और कृष्णा रिवर, ये आपको 3 रिवर दी गई हैं, ये कहां पर जाकर गिरती हैं? ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, सबसे बड़ी सहायक नदी आपको बतानी है इंडस रिवर की। तो हमेशा ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रहता है, चीनाब रिवर।
तो इंडस रिवर सिस्टम की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी के रूप में वॉल्यूम के आधार पर बात कर लीजिए, लेंथ के आधार पर बात कर लीजिए, ये आपकी बनेगी। एक और सवाल आपका पूछा जाता है, जैसे कि चीनाब रिवर का नाम पूछा जाएगा, तो चीनाब रिवर किन दो नदियों के संगम से बनती है, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। तो वहां पर आपको याद रखना है चंद्रा रिवर और भागा रिवर। इन दोनों नदियों के संगम से आपको चीनाब रिवर हिमाचल प्रदेश के अंदर तैयार होती हुई नजर आती है। ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द झेलम रिवर? अभी हमने इंडस रिवर से संबंधित बहुत सारी बातें जानी। अब उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और उस इंडस रिवर की जो झेलम रिवर ट्रिब्यूटरी है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसकी टोटल लेंथ ही पूछ रहे हैं। तो टोटल लेंथ इसकी अप्रोक्सीमेटली बताई जाती है 725 किलोमीटर। ठीक है, विकिपीडिया पर ये डेटा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो लेंथ है इसमें ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर से निकलकर फिर आपका पाकिस्तान की तरफ टोटल जाती है। तो टोटल लेंथ इसकी कितनी रहेगी आपको याद? 725 किलोमीटर। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर राइजेस फ्रॉम वेरिनाग फ्रॉम साउथ ईस्ट कश्मीर रीजन? निम्नलिखित में से कौन सी नदी वेरिनाग दक्षिण पूर्व कश्मीर से उद्गम होती है? तो अभी जिस झेलम की हम बात कर रहे थे ना, उसको लेकर ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये कहां से ओरिजिनेट होती है। तो ये वेरिनाग कश्मीर वैली से आपकी ओरिजिनेट होती है। और इसका मैंने अभी आपको पीछे एक सवाल पूछा था, एंशियंट नेम। झेलम का एंशियंट नेम क्या था? वितात्स्ता। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है विच लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड इज फेड बाई झेलम रिवर? पहली चीज आप लोगों से सवाल पूछा जाता है कि भाई ये जो वुलर लेक है, इस वुलर लेक का पानी कौन सी नदी प्रोवाइड करती है? तो आप लोगों को क्या याद रखना है? झेलम नदी इसको पानी प्रोवाइड करती है वुलर लेक से। वुलर लेक को सवाल पूछा जाता है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे देश की। ठीक है। इसी प्रकार से डल लेक भी है जो स्मॉलर है, श्रीनगर सिटी के अंदर है। लेकिन वुलर लेक को अगर आपसे पूछा जाएगा कि वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ये पूछ रहे हैं क्योंकि, तो उसको झेलम रिवर फीड कर रही है, वुलर लेक आपको यहां पर आंसर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वुलर लेक की लोकेशन ये पूछ रहे हैं कि कहां पर ये लोकेटेड है। तो अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया था ना कि ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नजर आएगी आपको, है ना? झेलम से इसका संबंध है। ओके। विच रिवर इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रीम्स कॉल्ड चंद्र एंड भाग? अभी मैं पीछे आप लोगों को चीनाब रिवर के बारे में बताकर आया था, जो कि इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी थी। और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो चीनाब रिवर है वो दो नदियों के संगम से बनती है, जिनका नाम है चंद्र एंड भागा। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आपको लेंथ बतानी है चीनाब रिवर की। हमने इंडस रिवर की टोटल लेंथ देख ली, हमने झेलम रिवर की टोटल लेंथ देख ली। अब उसके बाद है चीनाब रिवर। चीनाब रिवर जिसके बारे में मैं बताकर आया था कि ये क्या है, लार्जेस्ट रिवर है या लॉन्गेस्ट रिवर है बाई वॉल्यूम और लेंथ। किसकी सहायक नदी? इंडस रिवर की सहायक नदी के रूप में। इसकी टोटल जो लंबाई है वो आपको याद रखनी है 1180 किलोमीटर। तो हमारे हिमालय से पाकिस्तान के प्लेन्स पर ये वाया जम्मू एंड कश्मीर से होकर जाती है। तो इसकी टोटल लेंथ हमें याद रखनी है। व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ द गंडक रिवर? गंडक रिवर का इस बार आपसे इन्होंने प्राचीन नाम पूछ लिया है, तो याद रखिएगा इसका नाम है शदनीर। ठीक है, इसको सदनीरा के नाम से जाना जाता था हिस्टोरिकली। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which tributary river of Indus rises from the Baralacha Pass in the snow-covered peaks of Himalayas in हिमाचल प्रदेश? इसमें से बताना है कि हिमाचल प्रदेश में बारालाचा पास से उद्गम लेने वाली सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? अभी जिस चीनाब रिवर का हम जिक्र कर रहे थे ना, उसका ओरिजिनेशन आपको याद रखना है चंद्र और भागा रिवर के कॉन्फ्लुएंस से। ये बारालाचा पास जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, यहां से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चिनाब रिवर का आप लोगों से ये एंशियंट नेम पूछ रहे हैं, तो चिनाब रिवर का एंशियंट नेम मैंने आप लोगों को क्या बताया था? अस्किनी बताया था। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है ब्लैक। अगर लिटरल मीनिंग कल कोई पूछ ले, ऋग्वेद के अंदर असिकनी के नाम से चिनाब रिवर को जाना जाता है। ऐसे ही बाकियों का भी अभी हम जानेंगे। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर पुरुषनी नाम दिया है,
पुरुषनी किसका प्राचीन नाम है रिवर का? ये रावी रिवर का प्राचीन नाम है। शतुद्री किस रिवर का प्राचीन नाम है? ये सतलुज रिवर का प्राचीन नाम है। विपाशा किस रिवर का प्राचीन नाम है? ये ब्यास रिवर का प्राचीन नाम है। ठीक है। द रिवर रावी ओरिजिनेट फ्रॉम, इस बार हम रावी रिवर के उद्गम के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को इसको लेकर याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू की पहाड़ियों पर पड़ता है एक रोहतांग पास, और वहीं से ओरिजिनेशन होता है किसका? रावी रिवर का। तो रावी रोहतांग पास, इस तरीके से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये रावी रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट रहा। पुरुषनी इज द एंशियंट नेम ऑफ कौन सी रिवर? पुरुषनी को लेकर अभी मैं बताकर आया था ना कि रावी रिवर का प्राचीन नाम है, एंशियंट नेम है ना। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? अभी पीछे मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी बताया था, ये है बिपाशा। किसका? रिवर ब्यास का। आसान है, सारे के सारे बार बार रिपीट होंगे तो आप लोग और इसको रिकॉल कर पाओगे। ठीक है। वेयर डज द रिवर ब्यास ओरिजिनेट फ्रॉम, इस बार आपसे ब्यास रिवर के ओरिजिनेशन पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो रोहतांग पास के पास ना एक कुंड पड़ता है जिसको कहा जाता है 20 कुंड। किसके पास है? ये रोहतांग पास के पास है, तो ये आपका यहीं से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रिवर ज्वाइंस द सतलुज रिवर नियर अ प्लेस कॉल्ड हरिके इन पंजाब? बहुत ही कॉमन सा सवाल है। तो सतलुज रिवर को ज्वाइन करती है ब्यास रिवर, कहां पर? हरिके के अंदर, पंजाब में। और इसका ये जो संगम है, इसको किस नाम से जाना जाता है? हरिके बैरेज के नाम से जाना जाता है इस संगम को। ठीक है। तो हमारे देश के अंदर सिंचाई में और फ्लड कंट्रोल के अंदर ये जो हरिके बैरेज है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। India's longest canal, the Indira Gandhi Canal, has been drawn out from the confluence of which two rivers at Harake in Punjab called the Harake Barrage? पहला सवाल आपको इस सवाल के अंदर से ही मिलता है कि भाई लॉन्गेस्ट कैनल कौन सी है इंडिया की? तो वो इंदिरा गांधी कैनल है। तो इंदिरा गांधी कैनल के अंदर जो पानी लिया जाता है ना, वो इस हर्राके बैरेज के अंदर से ही लिया जाता है, जो कि दो इंपॉर्टेंट नदियों का संगम था, अभी पीछे बताया था, ब्यास और सतलुज का। ठीक है। लॉन्गेस्ट कैनल है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है भाई? लगभग 640 किलोमीटर है इस कैनल की, इस नहर की। राजस्थान, हरियाणा, इन सभी जगह में पानी प्रोवाइड करती है। कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है कहां से? रकास लेक, जो कि मानसरोवर लेक तिब्बत के पास है। तो इन्होंने पूछा है एक रिवर का नाम, तो इसमें आपको याद रखना है भी सतलुज रिवर का नाम। कहां से ओरिजिनेट होती है ये? रकास लेक या फिर मानसरोवर लेक के पास ये जो राकस झील है, इससे इसका पानी निकलना या फिर ओरिजिनेशन शुरू होता है। ठीक है। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ द सतलुज रिवर? सतलुज रिवर का मैंने आपको पीछे प्राचीन नाम क्या बताया था? शुतुद्री बताया था ना। आसान है, मेंशन करा गया है ऋग्वेद के अंदर। तिब्बत से ये ओरिजिनेट होती है, इंडिया और पाकिस्तान से बहकर निकलती है। Which river is a major tributary of Indus and enters India in Himachal Pradesh at Shipkila Pass? कौन सी नदी सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे से भारत के अंदर एंट्री करती है? आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि ये जो आपकी सतलुज रिवर थी, वो आपकी कहां से होकर आ रही थी? एक लेक से होकर आ रही थी। और उस लेक का नाम मैंने आप लोगों को क्या बताया था? उस लेक का नाम था रकास लेक, है ना। तो उस रकास लेक से एंट्री करती है ये भारत के अंदर इस दर्रा से, जिसका नाम है शिपकिला पास। तो इसको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी भारत के बाहर उत्पन्न होती है? सहायक नदी जो भारत के बाहर उत्पन्न हो रही है, इंडस भी भारत के बाहर उत्पन्न हुई थी, लेकिन सहायक नदी जो भारत के बाहर उत्पन्न हुई है, वो अभी मैंने आपको बताया ना, राकास लेक, जो कि मानसरोवर लेक के पास तिब्बत के अंदर है। तो ये सतलुज नदी है, जो कि सहायक नदी है इंडस की, और भारत के बाहर से आपकी ये भारत के अंदर एंट्री मारती है शिपकिला पास से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? बहुत चर्चित विषय है ये। 1960 के अंदर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको साइन किया गया था। और इसको किसने मध्यस्थता करी थी इसकी? वो भी आप लोगों को याद रखना है, वर्ल्ड बैंक के अंदर।
तो इसमें जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको अलॉट किया गया है कि भाई जो इंडस रिवर है और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज है उसका पानी भारत और पाकिस्तान के बीच में साझा होगा। अगला है अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड आयूब खान इन कराची, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर कैन इंडिया यूज ऑफ द टोटल डिस्चार्ज ऑफ इंडस, झेलम एंड चीनाब। अंडर ये जो ट्रीटी है इंडिया को सिर्फ 20% पानी यूज करने का ही अधिकार है टोटल जो डिस्चार्ज है इंडस, झेलम और चीनाब रिवर का। इंडस, झेलम, चीनाब, ये जो 3 रिवर है इसका सिर्फ 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है भारत, और पाकिस्तान का कंट्रोल रहेगा बाकी के 80% पर, जिसको लेकर अभी उनको दिक्कतें चल रही हैं। ठीक है। Which among the following holy rivers originate from Gangotri Glacier near Gomukh in the district of उत्तरकाशी in उत्तराखंड? सभी लोग गंगा मैया का नाम लेंगे और गंगा मैया के इस ओरिजिनेशन पॉइंट को याद रखेंगे। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के अंदर, इसके पास में पड़ता है आपका गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर, और यहीं से ओरिजिनेट होती है गंगा जी। तो हिंदुइज्म के सबसे पवित्र नदियों में इनको जाना जाता है, याद रखेंगे गंगा यहां पर आंसर होगा। गंगा रिवर की टोटल लेंथ आप लोगों से पूछी गई है कितनी, तो बहुत ही कॉमनली इस सवाल को आप लोगों को याद कराया जाता है। 25 किलोमीटर गंगा रिवर की टोटल अप्रोक्सीमेट लेंथ है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेशन था, और फिर ये हमारे कई सारे राज्यों से होकर गुजरती हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, याद रखना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ गंगा फ्लोइंग इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ गंगा की टोटल लेंथ कितनी है 2525 किलोमीटर में से, तो 1450 किलोमीटर टोटल लेंथ सिर्फ उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है गंगा रिवर की। ठीक है। तो ये स्टेट को कहां पर एंट्री करती है? ये एंट्री करती है कानपुर में। ठीक है। और फिर बलिया के पास में जाकर एग्जिट करती हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा डज नॉट फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जो गंगा नदी की मुख्य धाराएं हैं वो बताइए कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं? बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल बताकर आया था आपको, पंजाब से होकर गंगा नहीं बहती है। ठीक है। गंगा जी की लेंथ आपको बिहार में बतानी है। अभी मैंने आपको पीछे टोटल लेंथ जो गंगा की है उत्तर प्रदेश में वो बताई थी कितनी, 1450 किलोमीटर। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं कि बिहार राज्य के अंदर टोटल लेंथ गंगा जी की कितनी है, तो आपको इसमें याद रखना है 445 किलोमीटर। ठीक है। तो ये पटना के पास में एंट्री करती हैं बिहार के अंदर, और फिर ये जो वेस्ट बंगाल के साथ इनका बॉर्डर लगता है बिहार राज्य का, वहां से ये एग्जिट करती है। ठीक है। व्हाट इज द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा नोन एज बिफोर देवप्रयाग? देवप्रयाग से पहले गंगा की मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट है, इन्हें जाना जाता है भागीरथी के नाम से। तो देवप्रयाग में मिलने के बाद ही इनको गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में इनका संगम होता है, उससे देवप्रयाग से पहले इनको जाना जाता है भागीरथी के नाम से। गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से इनका ओरिजिनेशन था, फिर देवप्रयाग के पास आकर ये जो भागीरथी रिवर है वो किसके साथ मर्ज होती हैं? वो मर्ज होती हैं अलकनंदा के साथ मर्ज, है ना। और फिर ये दोनों नदियां आगे बढ़ती हैं किस नाम से? गंगा जी के नाम से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देवप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स? अभी पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि देवप्रयाग के अंदर आकर मिलती हैं भागीरथी एंड अलकनंदा, और यहीं से फिर आगे ये बढ़ती हैं गंगा के रूप में। ठीक है। चलिए, बिफोर अलकनंदा मीट्स भागीरथी एट देवप्रयाग, विच रिवर मीट्स अलकनंदा एट रुद्रप्रयाग? मैंने पीछे आप लोगों को बताया था कि अलकनंदा का मीटिंग होता है भागीरथी से, कहां पर? देवप्रयाग में। ओके। इससे पहले अलकनंदा के साथ एक और नदी का संगम होता है, कहां पर? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग के साथ अंदर अलकनंदा के साथ मिलती है मंदाकिनी। तो मैं एक सिचुएशन यहां पर बताता हूं। यह है देवप्रयाग, देवप्रयाग के साथ किसका कॉन्फ्लुएंस हुआ? अलकनंदा का, इसके साथ भागीरथी के साथ। अलकनंदा के साथ
देवप्रयाग में आने से पहले एक और नदी का संगम होता है, कहां पर? रुद्रप्रयाग में। और ये जो नदी है जो कि अलकनंदा के साथ मिल रही है, इनका नाम है मंदाकिनी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अलकनंदा की ओरिजिनेशन आपसे पूछी गई है, अलकनंदा कहां से उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा, अलकनंदा की ओरिजिनेशन होती है बद्रीनाथ में, ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर, यहां से ये ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ता है। द रिवर मंदाकिनी विच मीट्स अलकनंदा एट रुद्रप्रयाग, इनका ओरिजिनेशन कहां पर होता है? तो अभी मैंने पीछे आप लोगों को अलकनंदा के ओरिजिनेशन के बारे में बताया था, है ना। बद्रीनाथ के अंदर सतोपंथ ग्लेशियर से इनका ओरिजिनेशन होता है। अब इसके बाद जो ये रिवर मंदाकिनी जाकर मिलती है अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में, इन मंदाकिनी का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो कहां पर है? तो इनका ओरिजिनेशन पॉइंट है केदारनाथ में। सिचुएशन समझ रहे हो? तो मैंने कहा कि ये है रुद्रप्रयाग, दो नदियां जाकर मिली हैं, एक है अलकनंदा और एक है आपकी मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो क्या है? केदारनाथ। और अलकनंदा का जो ओरिजिनेशन पॉइंट था वो भी मैंने आपको बताया था, कहां पर? बद्रीनाथ। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित चार स्थानों में से कौन सा छोटा चार धाम का हिस्सा नहीं है जो हिमालय में एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्रा मार्ग है? देखो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है देवप्रयाग। तो जब हम छोटा चार धाम की बात करते हैं ना, तो उसमें आपको क्या क्या नजर आते हैं? यमुनोत्री नजर आते हैं, इसमें आपको गंगोत्री नजर आता है, इसमें आपको केदारनाथ नजर आते हैं और इसमें आपको बद्रीनाथ नजर आते हैं। तो ये है छोटा चार धाम, इसमें देवप्रयाग नहीं है, ठीक है। चार धाम ये सर्किट जो है इसका देवप्रयाग एक सिग्निफिकेंट रिलीजियस साइट तो है, लेकिन इसका भाग नहीं है, ठीक है। कॉन्फ्लुएंस और विच टू रिवर्स टेक्स प्लेस एट कर्णप्रयाग। अब कर्णप्रयाग के अंदर आपको बताना है कि कौन सी दो इंपॉर्टेंट नदियों का संगम होता है। तो यहां पर अलकनंदा का संगम होता है आपकी पिंडर रिवर से। तो कर्णप्रयाग पंचप्रयाग जो है उनमें से एक है, जहां पर ये पिंडर रिवर अलकनंदा के साथ मिलती है, याद रखिएगा। विच रिवर मीट्स अलकनंदा एट विष्णुप्रयाग? विष्णुप्रयाग पहला है पंचप्रयाग में से। और फिर उसके बाद जो धौली गंगा है, ये धौली गंगा का संगम होता है अलकनंदा के साथ इस विष्णुप्रयाग के अंदर। तो इनको याद रखिएगा, ये जो धौली गंगा है ये कहां से ओरिजिनेट होती है? ये होती है नीति पास से, नीति दर्रा से, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जाकर अलकनंदा के साथ कहां पर मिल रही हैं? विष्णुप्रयाग में जाकर मिल रही हैं। द नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा इन वेस्ट बंगाल इज, पश्चिम बंगाल में गंगा की जो वितरक नदी है उसका नाम क्या है? देखो एक तो रिवर होती है, जैसे कि ये मेन रिवर है, कोई दूसरी रिवर आके इसमें मिल गई तो ये कहलाएगी इसकी ट्रिब्यूटरी। जो मेन स्ट्रीम में कोई रिवर कहीं निकल जाएगी उसको आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो इन्होंने कहा है कि गंगा की वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी है जो कि आपकी वेस्ट बंगाल में जानी जाती है किसी नाम से, तो ये है हुगली रिवर। ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द स्मॉल रिवर दैट ब्रांचेस आउट फ्रॉम द मेन रिवर एंड देन नेवर मीट्स अगेन इज कॉल्ड व्हाट? तो अभी मैंने कहा ना कि मेन रिवर से जो नदी निकलकर बाहर चली जाती है और वो कभी दोबारा नहीं मिलती है उस मेन स्ट्रीम से, उसको हमने क्या कहा था? वितरक नदी कहा था, डिस्ट्रीब्यूटरी कहा था। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता। द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा इन बांग्लादेश इज नोन बाय व्हाट नेम? तो देखो बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद गंगा को जाना जाता है पद्मा रिवर के नाम से, ठीक है। ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। तो मेघना रिवर से मर्ज होने से पहले ये साउथ ईस्ट पार्ट में बांग्लादेश के अंदर ट्रेवल करती है। पवित्र गंगा नदी किस खाड़ी सागर में बहकर मिलती है? यानी कि होली रिवर गंगा इन चार में से कहां पर जाकर मिल जाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है ना। ये हमारा भारत, इधर आपका है अरेबियन सी,
इधर है आपका बे ऑफ बंगाल। तो गंगा रिवर यहीं पर तो जाकर आपकी एग्जिट करती है, याद रखेंगे। दामोदर सहायक नदी है इन चार में से किसकी? तो प्लीज याद रखिएगा, अभी जिस अ, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर के रूप में मैंने हुगली का नाम बताया था गंगा की, उसकी ये सहायक नदी है। तो यहां पर हुगली की सहायक नदी के रूप में आपको दामोदर नदी का नाम याद रखना है, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, दामोदर ज्वाइन करती है किसको? भागीरथी हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी को, ठीक है, मेन गंगा को नहीं करती। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा? गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम बताना है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, ठीक है। टोटल जो लेंथ है यमुना की वो लगभग 1376 किलोमीटर है भाई, ठीक है। और इनका जो ओरिजिनेशन होता है वो कहां से होता है यमुना का? वैसे आगे सवाल मिलेगा, वहां पर बताऊंगा। कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड के कहां पर लोकेटेड है? बंदरपुंछ श्रृंखला में लोकेटेड है। तो भाई ये जो पॉइंट है यहां से यमुना जी का ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। तो ये जो बंदरपुंछ रेंज है ना, ये वाटरशेड रीजन का एक प्रकार से काम करता है, याद रखेंगे। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना। एट विच प्लेस डज यमुना ज्वाइन द गंगा ऑन इट्स राइट बैंक? गंगा जी से उनके राइट एंड से आकर कौन मिल रही है? यमुना मिल रही है। जहां पर मिल रही है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है प्रयागराज के नाम से। इसको त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती रिवर का संगम होता है। Which river runs parallel to Ganga for 800 kilometers and joined it and Allahabad? तो गंगा रिवर के पैरेलल ही जाती है लगभग 800 किलोमीटर। कौन? यमुना। और जाकर फिर इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में जाकर इनका संगम होता है। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? अब मैंने यमुना की लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम पूछा है, तो यहां पर आपको टॉन्स रिवर का नाम याद रखना है, ठीक है। तो इवन यमुना से ज्यादा वाटर कंट्रीब्यूशन होता है इस टॉन्स रिवर का। आपसे कल को पूछा जाएगा कि इसका ओरिजिनेशन कहां से है, तो याद रखिएगा, अभी जो मैंने पीछे आप लोगों को बंदर पुंछ पीक के बारे में बताया ना था, वहीं से इसका ओरिजिनेशन होता है। और फिर ये देहरादून के अंदर एक जगह है कालसी, यहां पर जाकर यमुना को ज्वाइन करती है। कौन? टॉन्स नदी, ठीक है। रिवर टॉन्स फ्लोइंग थ्रू दी गढ़वाल रीजन इन उत्तराखंड मीट करती हैं यमुना से कौन सी जगह पर? अभी मैंने पीछे आपको बताया था कालसी के अंदर, उत्तराखंड में जाकर देहरादून सिटी के अंदर ये आपका यमुना से मिलती हैं कालसी में। कौन सी नदी? टॉन्स नदी। चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। चंबल, सिंध, बेतवा और कैन ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं इन चार में से कौन सी नदी की? तो जो गंगा जी के पैरेलल यमुना जी आती है ना, तो उन्हीं के राइट एंड से चार इंपॉर्टेंट नदियां यमुना जी से मिलती हैं। उन चारों का नाम आप लोगों को याद रखना है, एक चंबल है, एक सिंध है, एक बेतवा है और एक केन। तो इसमें आप CSBK, तो CSK तो याद रहेगा, बीच में बैंगलोर को और याद रख लेना। तो ये चार नदियां जो कि यमुना जी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो चंबल जो नदी है वो मर्ज करती है कहां पर? इटावा में। अगर कोई इटावा से इस वीडियो को देख रहा है तो याद होगा। बेटवा जो है वो कहां पर ज्वाइन करती है? ये हमीरपुर के अंदर ज्वाइन करती हैं। और कैन जो है वो फिर यूपी के चिल्ला के अंदर जाकर ज्वाइन करती हैं। तो ये बातें अगर याद रह जाएं तो याद रखिए। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? देखो यमुना की अभी मैंने पीछे आप लोगों को चार इंपॉर्टेंट सहायक नदियां बताई, कौन कौन सी थी? चंबल, बेतवा, कैन, ये मैंने आप लोगों को चार इंपॉर्टेंट नदियां बताई थी। एक और रह गई है, और कौन सी थी? चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। अब मैंने पूछा है कि यमुना की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है इसमें? तो जो टोन्स रिवर की मैं बात नहीं कर रहा था ना, वो यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बंदरपुंछ रेंज से मैंने बताया था कि ओरिजिनेशन था, और बाय वॉल्यूम वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है यमुना की। टॉन्स, हेंडन, रिंद ये मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कौन सी नदी की? अभी पीछे बताकर आया हूं।
यमुना नदी की, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो टोंस तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। उसके अलावा हिंडन रिवर और रिंद को भी याद रखिएगा, ये भी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो THR, थार करके याद रख लीजिएगा कि यमुना जी में उल्टे हाथ से आकर थार जुड़ गई, तो थार में आपका टोंस, आपका हिंडन और रिंद, ये नदियां याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ प्लेस नियर मऊ, जो कि मालवा प्लेटो मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। अभी मैंने आप लोगों को चंबल रिवर के बारे में बताया था ना भाई, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी यमुना रिवर की। तो ये जो चंबल रिवर है, ये विंध्या रेंज मालवा प्लेटो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं, याद रखिएगा। फिर ये नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, MP राजस्थान यूपी से होकर गुजरती है, और फिर ये यमुना जी को कहां पर जाकर मिलती है, यूपी के इटावा में। तो ये याद रखना है। तो भाई ये था आपका जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है, हमारे इस चैप्टर नंबर 6 का पहला पार्ट। इसके अंदर हमने 60 सवाल कवर करे। ये मेरा ऐप है, इसको आप डाउनलोड करके जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। बाकी ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है RobinSIRG, इस पर आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपको डाउट हो। इसके अलावा जो मेरा टेलीग्राम है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी चल रही है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। मेरे इस ऐप पर आपको बहुत सारे कोर्सेज दे रखे हैं, इनको एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा, आपकी तैयारी में ये बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी आप इस इंस्टाग्राम के यूजर नेम पर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहां पर आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा। तो इस पार्ट में इतना ही। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।